आज हम फतेहपुर शेखावाटी के हरसावा बड़ा गांव में हैं। कृषि के क्षेत्र में इस गांव के युवा को कई बार मीडिया के जरिए सुना था, प्रिंट मीडिया में देखा था। हरसावा बड़ा के डॉक्टर दयानंद नेहरा जो कृषि में लगातार नवाचार कर रहे हैं और इस इलाके में ऑर्गेनिक किसान के नाम से मशहूर हैं। निश्चित रूप से डॉक्टर दयानंद नेहरा ने एग्रीकल्चर में नवाचार करते हुए अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है साथियों, तो मैं सीधा सीधा बिना किसी भूमिका के उस फार्म हाउस का नज़ारा आपको दिखाना चाहूँगा। मैं श्रीमान राजीव कुमार जी से गुजारिश करूँगा, ये दो बाजरे के सीटों की आप साइज देख रहे हैं, ये मैंने कभी जीवन में नहीं देखी। लगभग 5 फुट के करीब के सिट्टे हैं ये हैं और बहुत सारे 4 फुट के सिट्टे हैं और इनका बीज यहाँ पे तैयार किया जाता है और बहुत सारे किसानों ने इस बीज का फायदा उठाते हुए अपना जो उत्पादन है उसमें ऑर्गेनिक तरीके से वृद्धि की है। तो आपको सीधा हम डॉक्टर दयानंद जी से मिलवाना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, किस तरह से हुआ, ये कैसे संभव हुआ? स्टार्टिंग के अंदर हमारे घर पे जो बाजरा था उसको ऑर्गेनिक तरीके से जो शानदार सिट्टे थे उनको अलग निकाल के और उनमें से सीड निकाला। उस सीड में से जो 2 फुट का सिट्टा था उसको आधी फुट ऊपर से कटिंग की, आधी फुट नीचे से की। जो बीज में सबसे शानदार बीज था उसको मैंने गड्ढा खोद के उनमें लगाया। उसको लगाने के बाद दूसरी साल मैंने फिर उसी तरीके से खाद डाल के तैयार किया गया। 4 साल रेगुलर मैंने तैयार किया तो इसकी हाइट 5 फुट के लगभग हुई। फिर मैंने कल्टी से बिजाई स्टार्ट कर दी और ये जो भी मैं कर रहा हूँ ये ऑर्गेनिक तरीके से कर रहा हूँ। इसमें अगर खाद भी डालता हूँ तो ऑर्गेनिक ही डालता हूँ। जिसके अंदर वेस्ट चीज की एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल खाद है वो बिजाई के समय डाल देता हूँ। बाकी मींगनिया और गोबर है, केंचुए की खाद है वो डालता हूँ। और इस साल तो बरसात कम होने की वजह से जो कड़बी की हाइट है वो लगभग 10 से 11 फुट ही हुई है। नहीं, कड़बी की हाइट लगभग 13 फुट होती है और सिट्टे की हाइट है वो 5 फुट के लगभग जाती है। इस बार 3 से लेके 5 फुट के बीच के सिट्टे हैं, कुछ बरसात की कमी की वजह से। ये तो बरसात की कमी की वजह से थोड़ी कम साइज रही। जिनको पशुधन के लिए कुत्तर और चारा ये बढ़ाना हो और अपना उत्पादन बढ़ाना हो, खास तौर से बाजरे की खेती में, और दूसरी जो सर्दियों में हम खेती करते हैं गेहूं वगैरह की, उनमें भी डॉक्टर दयानंद नेहरा किसानों के सलाहकार के रूप में बहुत शानदार काम कर रहे हैं। पौधे लगा रखे हैं जिनको हम शेखावाटी क्षेत्र में नामुमकिन समझते हैं। डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो पौधे हैं उनकी पौध आपने कौन कौन से पौधों की तैयारी? मेरे पास ग्रीन टी, कॉफ़ी, बिना सीड के किन्नू, माल्टा, रेड माल्टा, नींबू देसी, कागजी नींबू, सदाबहार नींबू, सेवदार बेर, कश्मीरी बेर, मिठा आड़ू, ताइवान पपीता, काले अंगूर की बेल और साथ के अंदर चाइनीज जो बम्बू जिसको हम बांस बोलते हैं वो उपलब्ध है। उनके अलावा मेरे फार्म पे चिक्कू का पेड़ है। जो चिक्कू का पेड़ है उसके लगभग सालाना 3 से 3.5 क्विंटल चिक्कू उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी पौधे हैं मेरे पास। कृषि और पेड़ पौधों के बाद डॉक्टर दयानंद नेहरा के एक और सेगमेंट में किए जा रहे प्रयोगों की चर्चा करते हैं। पशुपालक के रूप में और पशुपालकों के सलाहकार के रूप में डॉक्टर दयानंद नेहरा का जो रोल है वो बहुत ही सराहनीय है। बिना किसी शुल्क के पशुपालकों को, किसानों को खास तौर से गाइड करते हैं। तो जो दुर्लभ नस्ल के पशुधन हैं, बकरी में, भैंस में, गाय में, वो भी डॉक्टर साहब के पास हैं। तो डिटेल में डॉक्टर साहब से एक बार फिर कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ शेयर करें इसको। मेरे पास फिलहाल में गिर नस्ल की गाय है और जो गिर नस्ल की गाय है उसकी मेन विशेषता होती है उसके दूध और गूंद के अंदर लगभग सोने की धांस की मात्रा सिर्फ गिर गाय में आती है। गिर गाय का दूध है वो एवरेज 85 रुपये केजी और घी है वो 3000 रुपये केजी प्योर गिर गाय होता है उसका बिकता है। मेरे पास जो गिर गाय है उसके ऊपर 5 स्टार SAG का गिर का सीमन लगाया था और उसकी बच्चियां मेरे पास तैयार हुई है, वो 100% गिर के अंदर है। इसके अलावा मेरे पास बीटल की बकरी है, सिरोई की बकरी है और अजमेरी बकरी है और साथ के अंदर मेरे पास शानदार एक बीटल का बकरा है और एक सिरोई नस्ल का बकरा है। इसके अलावा जर्मन शेफर्ड, लॉन्ग कोट और डबल कोट के 2 मेल और 2 फीमेल हैं। जो किसान
ऑर्गेनिक खेती में आगे बढ़ना चाहते हैं, कम लागत में ऑर्गेनिक तरीके से अपना उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, उनका स्वागत है। आपकी स्क्रीन में जो नंबर चल रहे हैं, स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं, उन पर आपसे डॉक्टर दयानंद नेहरा से संपर्क कर सकते हैं और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं निःशुल्क। इसके अलावा पशुधन में आप अपने पशुधन की नस्ल सुधारना चाहते हैं या कुछ नया करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं उन पर आप संपर्क कर सकते हैं। निश्चित रूप से किसान और पशुपालकों के हित में ये यूनिक वीडियो है। अगर आप किसानों से प्यार करते हैं, अन्नदाता से प्यार करते हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएं। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आपका दिया हुआ एक शेयर, आपका किया हुआ एक शेयर निश्चित रूप से किसानों को बहुत बड़ा फायदा पहुंचा सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।